Assalamu alaikum dear student, hope you all fine. Today we solve exercise 2.1 question number 4. ये भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि रूट्स जो इक्वेशन के होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। 2k-1 इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है 2k-1, तो ये ए के इक्वल है, ए इज इक्वल टू 2k-1। एक्स के साथ कौन सी वैल्यू है 3k, ये बी के इक्वल होती है, बी इज इक्वल टू 3k और सी की वैल्यू सिंपल कांस्टेंट सी इज इक्वल टू 3, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। डिस इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब हमें ए बी और सी की वैल्यू पता है ना, जो फार्मूला हमारे पास है इसमें हम ये वाली वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। अब बी की जगह बी की वैल्यू डाल देंगे, 3k था, बी का स्क्वायर 3k का स्क्वायर जगह -4, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे 2k-1, सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे 3, ठीक हो गया। अब देखें ये 3k का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9k का स्क्वायर, k का स्क्वायर 9k का स्क्वायर हो गया -4 को अंदर ब्रैकेट साथ में क्या कर दूँगी मल्टीप्लाई, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 2 टाइम 8, 8k आ गया -4 1 टाइम 4, 3 एज इट इज़, ठीक है। अब क्या करेंगे 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 9k का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस आ गया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24k, ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस लिखा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, ठीक है। एज गिवन इक्वेशंस आर इक्वल सो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास क्या था, गिवन था कि इक्वेशन इक्वल है, तो हमारे पास मतलब क्या है कि जो डिस होगा उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। डिस की वैल्यू क्या है 9k का स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, 3 इसमें कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया 3k का स्क्वायर माइनस 3 8 और 24 होता है 8k रह गया प्लस 3 4 टाइम 12 4 यहाँ पे रह गया इज इक्वल टू 0। अब देखें 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके इक्वल के डिवाइड हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये 0 वापस आ जाएगा आंसर। 3k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया है, ठीक है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो दो नंबर ऐसे लेंगे जैसे अब 3 और 4, पहले देखें ना k का स्क्वायर सिंपल तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो पहले मैं 3 और 4 को फर्स्ट और लास्ट ऑफ से मल्टीप्लाई करूँगी, 3 4 टाइम क्या होता है 12 होता है। अब मैं दो नंबर ऐसे लूँगी जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 है और जिनको प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास मिड वाला वैल्यू यानी कि 8 आ जाए, ठीक है। मैंने ले लिया है -6 -2, माइनस का 8 हो गया, 6 2 टाइम क्या हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट में से कॉमन लूँगी, फर्स्ट में क्या कॉमन आ रहा है 3k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया x-2, फिर नेक्स्ट में से -2 कॉमन आ रहा था, अंदर रह गया था x-2 इज इक्वल टू 0। अब 3k-2 और k-2 दो बार है, इसको एक बार लिखेंगे k-2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब एक दफ़ा 3k-2 इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा k-2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3k इज इक्वल टू 2 माइनस उधर इक्वल के गया तो पॉजिटिव हो गया, k की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 से साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। ऐसे ही k-2 इज इक्वल टू 0 था, k की वैल्यू फाइंड करनी थी, 2 इक्वल के उधर जाएगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। तो k की वैल्यू मेरे पास कौन कौन सी आ गई हैं 2 एंड 2/3, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कम्प्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट 2 पार्ट करते हैं, चलें जी। पार्ट 2 देख रहे हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2 एक्स प्लस 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, मतलब कुछ नहीं लिखा, मतलब होता है ना कि 1 लिखा हुआ है, तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू एस की जो वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 2, 2 इंटू के प्लस 2 बी के इक्वल होगी, c सिंपल कॉन्स्टेंट 3k प्लस 4, ठीक है। वैल्यूज में पता चल गई हैं। अब क्या लगाते हैं हम फार्मूला, डिस इज इक्वल टू बी का स्क्वायर माइनस 4ac, हमें ए बी सी की वैल्यू पता है, हमने इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है, ठीक है। बी की जगह बी की वैल्यू पुट कर दें 2 इंटू के प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 पुट करेंगे, सी की जगह 3k प्लस 4 पुट करेंगे, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, k प्लस 2 होल का स्क्वायर हो जाएगा -4 1 टाइम 4 ही हो गया था, 4 इंटू 3k प्लस 4 आ गया, ठीक है। अब 4k प्लस 2 होल का स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे, यानी कि a प्लस बी होल का स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेंगे, वो जगह k का स्क्वायर प्लस 2ab 4k यानी कि और प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 3 टाइम 12k माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 टाइम 16, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे 4 को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 4k का स्क्वायर प्लस 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16k प्लस 4 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16 माइनस 12k माइनस 16। अब देखिए ये माइनस का 16 था, ये प्लस का 16 कैंसिल हो जाएंगे, 4k का स्क्वायर, अब देखिए ये 16k था, ये -12k था,
16 में से -12 करेंगे तो 4 बचेगा, 4k बच गया। अब देखिए मुझसे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 4k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया एक्स के प्लस 1। ठीक है, अब क्या था क्वेश्चन, एज रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल सो डिस्क इज इक्वल टू 0, ये तो मैं गिवन था। अब ये डिस्क की हमारे पास आंसर है, यानी कि वैल्यू है ये 4k इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जाएगा। अब एक दफ़ा 4k इज इक्वल टू 0, एक दफ़ा के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 ही आंसर आएगा, के इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 जो है इक्वल के तो जाएगा तो -1 हो जाएगा, के इज इक्वल टू -1। सो वैल्यूज ऑफ के आर 0 एंड -1। ठीक है, अब इसका पार्ट 3 देख लें। 3k प्लस 2 इंटू एक्स प्लस स्केयर -5 के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x के साथ जो वैल्यू है वो a के इक्वल होती है, तो 3k प्लस 2 a के इक्वल हो गया। x के साथ जो वैल्यू होती है वो b के इक्वल होती है। ठीक है, b इज इक्वल टू -5 k प्लस 1 और c सिंपल कॉन्स्टेंट 2k प्लस 3। ठीक है, अब डिस्क का फॉर्मूला क्या है आपके पास, b का स्केयर -4ac। b की वैल्यू हमने पुट कर दी -5 इंटू के प्लस 1 होल का स्केयर -4, एक जगह की वैल्यू पुट कर दिया 3k प्लस 2 और c की जगह c की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए -5 का स्केयर के प्लस 1 होल का स्केयर -4। अब मैंने इसको अंदर दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, 3k को 2k से मल्टीप्लाई किया, 6k का स्केयर प्लस 3 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और k प्लस 2 को 2k से मल्टीप्लाई किया 4k प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 टाइम 6। ठीक हो गया। अब देखिए 5 का स्केयर क्या होता है 25 और ये लिखा हुआ है a प्लस बी होल का स्केयर, तो फॉर्मूला खोल देंगे, k का स्केयर प्लस 2k प्लस 1 आ जाएगा -4 इंटू 6k का स्केयर 9k और प्लस 4k क्या बन गए 13k प्लस 6। ठीक है, अब देखिए 25 को मैंने अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 25 को k से साथ मल्टीप्लाई किया 25k का स्केयर प्लस 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50k प्लस 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 -4 6 टाइम 24k का स्केयर प्लस -4 13 टाइम 52 प्लस -4 6 टाइम 24। ठीक है, अब देखें 25k का स्केयर था, ये -24k का स्केयर था, पीछे 1k का स्केयर रह गया, ये 50k था, ये -52k था, तो -2k आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब ये 25 था और ये -24 था, तो +1 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर बना लेंगे, दो ऐसे नंबर लेंगे जिनको माइनस या प्लस करें तो हमारे पास 2 आए और जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। तो मैंने -1 ले लिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, -1 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी कि उसको प्लस करेंगे तो। ठीक है, अब k का स्केयर -k प्लस 1। ठीक है, ये हमने फैक्टर इसके बना लिया। अब देखिए पहले दो से क्या कॉमन आ रहा था, k अंदर k -1 रह गया, फिर -1 कॉमन आया, k -1 रह गया। ठीक है, अब k -1 ब्रैकेट में था, उसको 2 बार था, उसको एक बार लिखा हो, ये वाला k -1। ठीक है, एज रूट्स ऑफ इक्वेशन आर गिवन सो डिस्क इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो मैं क्वेश्चन में हमें पहले से पता है गिवन है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, k -1 इंटू k -1 इज इक्वल टू 0, k -1 इज इक्वल टू 0 और k -1 इज इक्वल टू 0। सो वैल्यू ऑफ k इज़ 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आई होप सबको सारा समझ आ गया होगा।